नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जिन्हें आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। क्या आप जानते हैं कि कोविड-19 की तरह एक वायरस दुनिया में फैल रहा है जो पूरे संसार का विनाश कर सकता है। आखिर रात में पिक्चर क्लिक करते समय हमारी आंखें लाल ही क्यों दिखाई देती हैं? इंसानों की तरह पक्षी यूरिनेट क्यों नहीं करते? तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। आखिरकार लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है? आपने पुष्पा फिल्म में भी देखा होगा, जो चीजें दुर्लभ होती हैं उसकी कीमत ज्यादा होती है और लाल चंदन केवल भारत के आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी लाल चंदन के पेड़ नहीं होते। दुर्लभ होने के साथ साथ इसके अनगिनत फायदे भी हैं, जैसे इंसान इसका इस्तेमाल सुंदरता को निखारने में होता है। यह त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों का इलाज करता है। इसके अलावा इससे महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट की चीजें बनाई जाती है। लाल चंदन के पौधे को बड़ा होने में 15 साल का समय लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से यह लकड़ी पानी में डूब जाती है। 1 टन लाल चंदन की कीमत कम से कम 2 से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। यह वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन ही है। इसीलिए लाल चंदन की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्पेशल टास्क फोर्स की है। फैक्ट नंबर 2, एक सुंदर से चेहरे पर लाल रंग की आंखें अलग ही लुक देती है, जिससे पूरी फोटो खराब हो जाती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? रात में ही क्यों होता है? जानते हैं ऐसे क्यों होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है? रात में फोटो क्लिक करने पर आंखों के लाल होने की वजह है लाइट की वजह से आंखों का रंग चेंज हो जाता है। आप जब कैमरे की फ्लैश ऑन करके फोटो क्लिक करते हैं तो आंखें लाल हो जाती है। दरअसल जब भी आपकी आंखों में ज्यादा रोशनी पड़ती है तो आंखों की पुतली छोटी रहती है और अंधेरे में यह फैल जाती है। ऐसे ही जब दोपहर या दिन के समय आंख की पुतली छोटी होती है और रात के समय यह बड़ी हो जाती है। ऐसे में फोटो क्लिक करवाने से पहले आंखों की पुतली चौड़ी रहती है और फ्लैश जलने पर पुतली को सिकुड़ना होता है, मगर फ्लैश इतनी जल्दी ऑन होकर बंद हो जाती है कि आंखों की पुतली इतनी जल्द सिकुड़ नहीं पाती। इसकी वजह से पूरी लाइट आंखों के अंदर चली जाती है। इसके बाद आंखों के पीछे का हिस्सा जो खून की वजह से लाल रंग का होता है वो लाइट से चमकता है। इसे क्रोइड भी कहते हैं। लाल होने की वजह से और लाइट पड़ने के कारण यह लाल रंग चमकता है, इसीलिए आंखें लाल रंग की दिखाई देती हैं। आखिर बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज कवर करने के मकसद से की जाती है। अब इसमें टोल भी उसी हिसाब से वसूला जाता है। सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा, सड़क पर उतना ही टूट फूट भी ज्यादा होगा। बाइक एक हल्की व्हीकल है जो सड़क पर टूट फूट कम करती है, इसीलिए बाइक रोड पे ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। इन्हीं कारणों से हमारे देश में बाइक से टोल टैक्स नहीं लिया जाता। फैक्ट नंबर 4, प्रकृति ने जितने भी जीव इस धरती पर बनाए हैं उन्हें एक दूसरे से कई मामलों में अलग कर दिया है। उनकी बनावट, रूप रंग, खान पान आदि जैसे फैक्टर इन जीवों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, मगर कई चीजें उन सब में एक समान है। जैसे जीव खाना खाते हैं या पानी पीते हैं और फिर शरीर में से गैर जरूरी चीजों को माल या पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बाकी जीवों की तरह पक्षी पेशाब नहीं करते? जी हाँ, ये बात काफी हद तक सच है और आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। A to Z वेबसाइट के मुताबिक चिड़िया अन्य जीवों की तरह यूरिनेट नहीं करती। इसके कारण यह नहीं कि उसके अंदर मैमल्स की तरह ब्लैडर नहीं होता जिसमें पेशाब स्टोर हो जाता है, मगर पक्षी भी शरीर से गैर जरूरी चीजों का यूरिक एसिड, पानी और माल की तरह बाहर निकालते हैं। इसके पीछे का कारण है पक्षी के शरीर की बनावट। इंसान अन्य स्तनधारियों या फिर ऑस्ट्रिच जैसे पक्षियों से अलग दूसरे पक्षियों के पास ना ही ब्लैडर होता है, ना यूरेथ्रा और ना ही यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी वो हिस्सा जिसके जरिए पेशाब
पेशाब बाहर आता है। उनके शरीर में कोलका नाम का एक अंग होता है जो पेशाब माल त्यागने में मदद करता है, साथ ही प्रजनन के लिए भी काम आता है। जब पक्षी पानी पीते हैं तो उनके शरीर में मौजूद किडनी उसे छानती है और 98% पानी शरीर में ही ऑब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद गंदी कोलका में चला जाता है और वहीं से निकल जाता है। ब्लैडर ना होने के कारण इंसानों की तरह यह पेशाब जमा तो नहीं कर सकता पर तुरंत ही निकाल देते हैं। आखिरी इफेक्ट में हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी के बाद अब एक बार फिर से एक नए वायरस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए अभी से एहतियात बरते जा रहे हैं। एक हफ्ते से अधिक चलने वाले बुखार और खांसी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों को इन्फ्लुएंजा H3N2 से जोड़ा गया है। वायरस एक तरह से सब वेरिएंट और फ्लू के कारण बनता है। भारत में कोरोना के कहर के बाद एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ये पुराने मौसमी फ्लू नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2 वायरस है। हर दूसरे व्यक्ति को लंबे समय तक वायरल खांसी, सांस लेने में तकलीफ और बार बार छींकें आ रही हैं। खासकर उत्तर भारत के इलाकों में इस फ्लू ने जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। न्यूज वेबसाइट इंडिया टुडे के मुताबिक मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर और वरिष्ठ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रेन के लक्षण थोड़े अलग हैं। उन्होंने बताया, बहुत से लोगों को लगातार खांसी की शिकायत आ रही है जो कई दिनों तक चलती रहती है। आमतौर पर हम उत्तर भारत में फरवरी और मार्च के महीनों में फ्लू के केस नहीं देखते, लेकिन अब तक हम बहुत सारे मामलों को देख रहे हैं। किसी भी तरह के वायरल संक्रमण को रोकने के लिए सावधानियां बरती जा रही है। उनमें टीकाकरण करना शामिल है। अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से नियमित रूप से साफ करें और सैनिटाइज भी करें। मास्क पहनने वाले या फिर बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें। अगर आपको छींक या खांसी आती है तो ऐसे में रुमाल का इस्तेमाल करें या फिर ऐसे करते वक्त अपने मुंह को कवर करके रखें।